कहानी है एक रानी और एक साधु की। कैसे रानी अपनी साधु के साथ अपनी प्यास बुझाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। किसी समय एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सूरजनागढ़। इस राज्य की रानी वसुंधरा अपनी अद्वितीय सुंदरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। उसका विवाह राजा विक्रमदेव से हुआ था, जो एक वीर योद्धा थे, लेकिन युद्धों और राजनीति में व्यस्त रहने के कारण वे अपनी रानी को वह प्रेम और समय नहीं दे पाते थे जिसकी उसे चाहत थी। उधर राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में एक सिद्ध साधु महायोगी वीरेशा अंध का आश्रम था। वे कठोर तपस्या में लीन रहते थे और उनके विषय में यह प्रसिद्ध था कि उन्होंने सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन राजमहल में एक भव्य आयोजन हुआ जिसमें दूर दूर के संतों और साधुओं को आमंत्रित किया गया। महायोगी रेशा अंध भी इस आयोजन में पधारे। जब वे सभा में पहुंचे तो उनकी तेजस्वी उपस्थिति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी वसुंधरा की दृष्टि जब पहली बार उन पर पड़ी तो वह उनकी दिव्य आभा और पुरुषोचित आकर्षण को देखकर स्तब्ध रह गई। रानी को पहली बार किसी पुरुष की उपस्थिति ने भीतर तक झकझोर दिया था। उसका मन बेचैन हो उठा। उसने अपने भीतर जन्मी इस अनजान भावना को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मन की चंचलता पर उसका कोई वश न रहा। आयोजन समाप्त होने के बाद रानी ने अपने दासी के माध्यम से साधु को राजमहल में रुकने का निवेदन भिजवाया। पहले तो महायोगी ने मना कर दिया, लेकिन जब स्वयं राजा ने भी आग्रह किया तो वे कुछ समय के लिए महल में ठहरने को सहमत हो गए। रानी का हृदय उथल पुथल से भर उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक थी जिसे वह छिपाने का प्रयास कर रही थी। रात के गहन अंधकार में रानी चुपके से साधु के कक्ष की ओर बढ़ी। उसका हृदय धड़क रहा था, सांसें तेज हो रही थीं। उसने धीरे से कक्ष के द्वार पर दस्तक दी। साधु ने ध्यान भंग होते ही पूछा, कौन है? रानी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, मैं वसुंधरा हूँ महाराज, आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करनी है। महायोगी कुछ क्षण शांत रहे, फिर द्वार खोल दिया। रानी भीतर प्रविष्ट हुई। उनके बीच सन्नाटा छा गया। दीपक की मंद रोशनी में रानी की चंचल आंखें साधु को टटोलने लगी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, इस समय यहाँ आना उचित नहीं, आपको कुछ आवश्यकता थी। रानी ने धीरे से कहा, महायोगी, मैं जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ मन और तन दोनों अशांत हैं। मेरे जीवन में प्रेम की कमी है। मुझे आपकी निकटता में एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। साधु ने अपनी दृष्टि झुका ली। वे सांसारिक आकर्षण से ऊपर उठ चुके थे, लेकिन रानी की मोहक और उसकी वेदना ने उनके तप को डगमगा दिया। रानी ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, क्या त्याग का अर्थ ये होता है कि हम अपने हृदय की इच्छाओं को भी अनसुना कर दें? महायोगी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उनके भीतर एक विचित्र स्पंदन जाग उठा था। वासना का जाल उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। रानी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। यह स्पर्श साधु के लिए एक नई अनुभूति थी। उन्होंने कभी किसी स्त्री को इस प्रकार अपने निकट अनुभव नहीं किया था। उनका मन एक भंवर में फंसने लगा। रानी ने कहा, संयम का मार्ग कठिन है, लेकिन प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। साधु ने गहरी सांस ली। उन्होंने रानी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक तीव्र आकर्षण जागृत हो गया था, लेकिन तभी उनके भीतर की चेतना जागी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कठोर स्वर में बोले, रानी, यह उचित नहीं। मैं एक साधु हूँ, मेरा मार्ग भिन्न है। यह क्षणिक कर्षण तुम्हें दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं देगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मेरी इच्छाएं अनसुनी ही रह जाएंगी? साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र उच्चार करने लगे। उनके मुख से बस इतना ही निकला, वासना को प्रेम मत समझो रानी, प्रेम त्याग में है, अधिकार में नहीं। रानी कुछ क्षण रुकी, फिर धीरे धीरे पीछे हटी और कक्ष से बाहर निकल गई। रानी उस रात बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसने स्वयं को बदला हुआ महसूस किया। उसने समझ लिया था कि वासना क्षणिक है, लेकिन प्रेम त्याग और सम्मान से पूर्ण होता है। महायोगी ने अपने तप को और कठोर कर लिया और कुछ ही दिनों में महल छोड़कर पुनः जंगल की ओर चल दिए। रानी ने भी स्वयं को अपने राज्य और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। वासना की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और प्रेम ने संयम के रूप में विजय प्राप्त कर ली थी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि वासना क्षणिक होती है, लेकिन त्याग और संयम से ही सच्चे प्रेम की अनुभूति होती है। आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन इसे प्रेम समझना सबसे बड़ी भूल होती है।